आओ समझ गए। देवर्षि नारद पहली बारी सीट पर बैठे, विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के चली और जो नारद की तरफ एक नजर डाली, विश्व मोहिनी की हंसी खुल गई, थोड़ी मुस्कुराई, आगे बढ़ गई। नारद तो चक्कर में पड़ गए, बड़े लगता है लड़की देख करके हंस गई, लगता है कि अब शादी हो जाए। मुझे ये लगता है कि इस लड़की ने पूरी तरीका से देख नहीं पाया। अब विश्व मोहिनी तो इसलिए हंसी कि देखो जो नारद बंदर के तो चेहरा लेके जीव शादी कर गया। नारद वहां से उठे, अगले वाली सीटी बैठी और जैसे अगली वाली सीटी बैठी, विश्व मोहिनी फिर आगे बढ़ी, नारद को एक नजर फिर देखा और फिर आगे निकली। नारद सोचे लगता है लड़की ने फिर पूरी तरीका से देख नहीं पाया। नारद आगे वाली सीटी बैठ गए, विश्व मोहिनी और आगे बढ़ी, जहाँ भगवान नारायण बैठे हुए हैं, जाकर के गर्दन में जयमाला। नारद को क्रोध आ गया, पागल है ये लड़की, इस लड़की को रूप की पहचान नहीं है। हमें देखो, हम देखने में कितने सुंदर है। शंकर जी के दो गढ़ खड़े हुए थे, वही शंकर जी के गढ़ बोले नारद इतनी तेज चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, पर ठहरे हुए पानी में अपने चेहरा को देखो। और जो बंदर जैसो चेहरा ठहरे हुए पानी में देखा, देवसी नारद को क्रोध आ गया। मूर्खो, बंदर जैसा चेहरा देख करके तुम मेरी मजाक बनाते रहे, आज हम तुम्हें श्राप दे रहे, तुम दोनों राक्षस हो गए। राक्षस छोड़ा, भगवान को भी नहीं खाता। बोले प्रभु, जिंदगी में जैसे तैसे शादी करने का विचार बना, वो भी शादी तुमने नहीं होने दी तुमने। आज हम समझ गए तुम कपटी हो, लेकिन तुम्हारी बातें कोई कहे तो कहे कैसे, डरते ही तुमसे, लेकिन हम नहीं डरते तुमसे। भस्मासुर को तुमने मार डाला, हिरणाक्ष को तुमने मार डाला, आज हम समझ गए तुम कपटी हो, कपटी। लेकिन प्रभु, जिस लड़की के चक्कर में मैं खाना पीना अच्छा नहीं लगा, मेरी रातों की नींद हराम हो गई, उस लड़की को लेकर के जा रहे हो, इसी लड़की के चक्कर में बन बन भटकोगे, और जो बंदर जैसा चेहरा दिया है ना तुमने, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने अपनी माया को समेटा, जो माया समेटी सोई देवर्षि नारद चरणों में पड़ गए। बोले प्रभु, मुझे माफ करना, मेरा दिया हुआ श्राप झूठ हो जाए। मैं शादी, अरे ना, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी बन के रहूंगा, मेरा दिया हुआ श्राप झूठ हो जाए प्रभु। भगवान बोले नारद, जो होना था वो तो हो गया। तो बताते हैं कि वही कुंभकर्ण और रावण बने हैं शंकर जी के घर, और वही बंदरों ने सहायता की है, और वही श्री राम सीता जी के चक्कर में खा गए मृगु मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने।
आओ एक लाइन का कीर्तन। हम सीधे प्रवेश करते हैं राम जन्म के बारे में। आजकल तो हंसी बहुत आ रही, क्या बात है? बहुत ज्ञानी बनने यार जमाने, डांट ना खाए रे। अब प्रवेश करते हैं भगवान श्री राम के जन्म के बारे में। एक बार महाराज दशरथ वन में शिकार खेलने गए और जब शिकार खेलने वन में कल मौसम चेंज करे वो, अब ना कथा जीन देगी। जब महाराज दशरथ शिकार खेलने वन में गए हैं अच्छा कथा सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके आ रहा है महाराज जी? आपके पीछे सब लोग मचा हुआ है परीक्षित जी के, आपके आ रहा है? तुम्हारे घर आ रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। इसलिए पीछे बताओ भैया मैं क्या कह रहा हूँ, तो पीछे गोल गोल बैठे हो। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ जो बताओ ना। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। मैंने क्या कह रहा हूँ, तो इतने कथाई तो पीट कर कौन बैठते हैं? तुम मुझे बताओ। हाँ मतलब कूलर की हवा में, मतलब फिर पानी बस समाऊंगा मैं दोबारा कहूँ? लगा तो नहीं अंदर तो फोन ने बहुत है गई। हाँ देखो बात ये है,
ऐसा होता ना है जैसे तुम्हारे समझ में ना आ रहे, हम चिल्ला चिल्ला के बीमार पड़ जाए, तुम्हारे जो पल्ले ही नहीं पड़े। और बीमार तो थोड़े थोड़े है ही नेक कल सही है पाए तो मौसम फिर चेंज है वो सब फिर भाई दिल पे आएगी। देखो बात एक आ गई, ध्यान देखो कहेंगे जरूर काम की पैसा लाए। देखो एक छोटा सा गांव था, उस गांव में बिना पढ़े किसान लोग रहते थे, बिना पढ़े लिखे। तो एक बार पशुओं में बीमारी फैल गई, पशु चिल्लाने लगे और मरने लगे। पशु चिल्लाए मर जाए, चिल्लाए मर जाए। गांव के लोग भागे भागे डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब हमारे पशु चिल्लाते हो मर जाते। डॉक्टर बोले इंजेक्शन लगवाओ। तो गांव के बिना पढ़े लोग रहे, बोले सोना है साहब कोई ऐसा इलाज बताओ जो बिना पैसा को हुए। तो डॉक्टर ने जगह ऐसा करो, कचरा गर्म करके 3 जगह पॉइल को दाग दो। तो कुछ बीमारी पहले ऐसे होती थी कि कचरा गर्म करो तो वो चली जाती थी। तो पशु को कचरा गर्म करके दाग लगे, पशु ठीक होने लगे। और जब पशु ठीक होने लगे, एक कान लोगो भैया हमें ऐसी मालूम होती तो 3 साल पहले हमारे पप्पा खत्म हो गए, हम उन्हें काय को बन देते, कचरा गर्म कर दागे थे बच जाते। एक बोलो सही कही, हम भैया 2 साल पहले खत्म हो गए, हम काय को मरन देते, कचरा गर्म कर दे दाग के सही कर लेते। एक बोलो सही कही भैया, ये तो बड़ी भूल हो गई, चलो भाई ठीक है। एक मुसीबत अटक गई। अब मुसीबत ये अटकी कि एक पंडित जी आए, जैसे सुबह सुबह हम जैसे मंत्र पढ़ते हैं ऊंचे सुर में, ऐसे ही पंडित जी आए। एक कुआ मैंने देखो गांव में, सो उनने कुआ पे सवेरे स्नान करो, बोले अब यही पूजा कर लो ताकि बाद चलेंगे। तो पंडित जी ऊंचे सुर में मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन मुसीबत ये अटक गई कि उसी गांव के कुछ बाली बच्चा छोटे छोटे उन पे अब छोटे छोटे बालक खेले और उम्र है जिनकी बारी। अब पंडित जी तो ऊंचे समय मंत्र पढ़ रहे, छोटे छोटे गांव के बाली बच्चा खेलने, तो उन्हें जो समझी हमें जब मालूम करते हैं हमारे पढ़ रहे को चिल्लाए की बीमारी सोई पंडित जी को। अब सोची हुई गई रे ऐसा नवारी बीमारी, यानी महाराज सभी को हाथी रहे कुमार और कहिए अपने पापा थे पंडित है मारा और गांव के छोटे छोटे बच्चा खेल रहे थे, वो भागे भागे अपने पिताजी से कही जा करके बोले पिताजी हमें जब मालूम पड़ते हैं अब पढ़ने को चिल्लाए की बीमारी सुई पंडित जी को चिल्लाए की बीमारी। गांव के लोग बड़े बढ़िया रहे, गोपियापुर जैसे लोग वाग रहे, उन्हें कई लोग ऐसा ना हो कि पंडित की जहाँ पे मौत हो जाए हत्या लग जाए, बोले चलो इलाज करेंगे। तो गांव के लोग पहुंच गए। अब पंडित जी ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ रहे हैं। अब एक बोलो आगे जलाओ भैया, तो आगे जलाई। अब पंडित जी ऊंचे स्वर में मंत्र ही पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं गांव के लोग बड़े बढ़िया है, वैसा कहे आलू भूजे, वैसा कहे सकले भूजे। एक बोलो पकड़ो पंडित जी को, एक बोलो पर रस्सी ले आओ, क्योंकि मैं पढ़ रहा कुछ बता को तुमने गोड़ फड़फड़ा या सुनो को पंडित जी गोड़ फड़फड़ा है, रस्सी मंगवाओ। एक रस्सी मंगवाई, बोले पकड़ो पंडित जी को। अब पंडित जी को जैसे ही पकड़ो, पंडित जी बोले मूर्खों क्या करो, मूर्ख बोले चुपचाप बैठे रहो, पंडित जी हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। पंडित जी बोले हम क्या बीमार है, अरे वेद पाठ कर रहे हैं। गांव के लोग बोले चुप रहो, 4 दिन पहले हमारे पढ़ रहा वेद पाठ करो, चिल्लाते रहो मरे गो। 3 साल पहले हमारे पापा ने वेद पाठ करो, चिल्लाते रहो मरे गो। बोले 2 दिन पहले हमारी भैंसा ने वेद पाठ करो, चिल्लाते रहो मरे गो। पंडित जी तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें मरने नहीं दे, कुछ भी हो जाए। हेलो हेलो जल्दी बोलो भैया, हाँ चल रही है। अब तुम बताओ को बोले फ्रॉड हो टाइम ना तुम संतोष कोट रहा थे, बताओ इधर चल रही मैनपुर जिला में। अरे यार तो कुछ बात तो बताओ, और कौन से एड्रेस बताओ पूरा
तो ठीक है, आ जाओ मैनपुरी, आ जाओ मैनपुरी। ठीक है। अरे संतोष वेदना बोल रहे? हेलो, तो कहे मूल गए पंडित जी हम जाने अबे बचावे। और करी इलाज तुम रोले मरे तुम जावे। पंडित बोले बोले मूल कौन मेरी बात कर रहे हैं गांव के लोग? बोले महाराज मूर्ख बोले महाराज कसम खावे तबे दुकान कर गई है मर जावे। रानी देने की कपड़ों बड़े लो कचला है गावन की अरुणावा पे धरो जवानी। तीन जगह पंडित कमर मूर्ख बोले महाराज कसम खाते हैं और जब वेद पाठ कर गई से मर जाते हैं। तो गांव के लोगों ने जरा सी देर नहीं की, कछला कर्म करो पंडित जी जो 3 जगह दागो। अब पंडित जी कोई भैंसा पड़ रहा भाती ना, इसने कहते झील जाते तो नेक देर पंडित जी की राम नाम सत्य हो गई। तो कहावत कहते हैं कि मूर्खों का स्वामी बनना अच्छा नहीं है, विद्वानों का दास बनना अच्छा है। तो वे सोच रहे हैं कि चिल्ला चिल्ला तो हम बीमार पड़े जाओ, तुम्हारे कभी समझ में ही ना आए। अरे संतोष भैया तुम कहाँ हो? अब समझ आएगी। हाँ जी, कोट रहे थे काम थे। अच्छा गोपियों पर चल रही भागवत। अरे हम ही संतोष से कोट रहा, हमको बताएंगे गौरव बनते जा कैसे आ जाएंगे? नंबर पे चल रहा मैं तो। हाँ अरे हाँ बंडाल पास गोपिया बोल रामा शास्त्री चल रही है। और गौर चलो हम तो संजय बात करेंगे थोड़ी देर मंच पे ही पे, ठीक है? आओ तो आ जाओ, ठीक तो आओ उसी जगह। अब महाराज दशरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गए तो उन्हें एक ही बार चिंता भई। कौन सी बार चिंता भई? इतवार को भई के, सोमवार को भई के, बुधवार को भई के, गुरुवार को भई के, रविवार को भई। और एक ही बार क्यों भई? बार बार क्यों ना भई? एक बार चिंता इसलिए भई कि एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने वन में गए तो एक हिरण के पीछे पड़ गए। तो एक बार चिंता इसलिए भई दशरथ मन माई और भैया गिलान मेरे सुतनाई। एक ही बार चिंता हुई।
एक दिन महाराज दशरथ हिरण का शिकार करने गए। अब हिरण का शिकार कर रहे हैं, लेकिन हिरण वो इतना मायावी है, कहीं दिख जाता है कहीं छुप जाता है। यहाँ तक हुआ कि महाराज दशरथ ने उसका शिकार नहीं कर पाया। और जब दशरथ ने देखा हिरण को, अब स्वामी जी बोलेंगे आधार चैतन्य, ठीक है, वही लगी स्वामी आधार चैतन्य जी कैसे कहते हैं, हिरण का पीछा करने, कहीं हिरण दिख जाता है कभी छुप जाता है। तो वो हिरण बोलने लगा, बोले हे महाराज अज के पुत्र दशरथ, तो मुझे मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले हमें वरदान कुछ ऐसा मिला हुआ है। वो हिरण बोलने लगा, वो हिरण बोला तो मेरा शिकार नहीं कर पाओगे, ना मुझे मार पाओ, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो और क्यों बिना मतलब में हमें परेशान कर रहे हो। मतलब ये मुझे ये वरदान मिला है। वो हिरण बोला मुझे ये वरदान मिला है क्या, जिन राजा के अरे सुतला होई उनसे मेरा मरण
अब तो ना करो जिन राजा के सुतना होई उनसे मेरा मरण होई। तब दशरथ को एक ही बार चिंता थी और गुरु विश्वामित्र से जाकर के दशरथ बोले महाराज। दशरथ कहते हैं गुरुदेव अभी तक तो प्रजा ही अपमान करती थी, अब तो पशु पक्षी भी अपमान करने लगे हैं। आजा आजा आजा। अब तो पशु पक्षी भी मेरा अपमान कर रहे हैं। ये ना लग पाएंगे आज। एक बाम में बांधा चलो अलगी आल डोरी में। तब एक बार चिंता भई है। तब विश्वामित्र कहते दशरथ चिंता नहीं करो, क्योंकि चिंता करना बहुत गलत है। तब विश्वामित्र कहते सुनो दशरथ, धीर हुए सुतचारी मन में माई की ललित बोले एक नहीं बल्कि तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा। अब राम को जन्म करवाएंगे 2:30 बजे को तरीका ना समझ में आ रहा का सीन है। जगह करवा दो जन्म है। पांडा भी लगवा तुम जितने जब बच्चे तो लगा दिए। पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाया घर में, और जब पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाया अग्नि देवता घी का कटोरा लेकर के खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। और जब खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए और दशरथ से कहा ये लो और अपनी 3 रानियों को खिला देना तो तुम्हारे घर में 4 पुत्रों का जन्म होगा। तो रानियों को दशरथ ने खीर खिलाई है। तो महाराज दशरथ के घर में जहाँ एक भी संतान नहीं थी, बस 4 पुत्रों का जन्म हुआ। जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो आइए बधाई गा देते हैं। पहले और ना सकता अयोध्या भूल चढ़ाई
होली के बनाने का बेहतर इसके बाद हमारी दीदी के घर में से आप लोग बातों पर करेंगे। देखो क्या कहती भगवान कन्हैया आगे जगह हमारी दीदी के मुखारबिन से आप लोग श्रवण करेंगे। ला पैसा है। अच्छा अच्छा ये 50 रुपए भिजवा रहे हैं। अच्छा जी दोबारा से फिर आए हैं। गरिमा ग्लोबल एकेडमी जो इसी गांव भूपियापुर से और इसके प्रबंधक हैं श्रीमती अर्चना सिंह। उनकी तरफ से ये 51 और पैसे सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं सुख शांति प्रदान करें, दीर्घ आयु हमेशा लंबी बनी रहे और ये स्कूल यूं ही भगवान की कृपा से आगे बढ़ता रहे। बोल भगवान की। आज तो ये इतनी बढ़िया नींद आई। हम तो रो तो उठे मुझे लगे कि सो ले हैं ले आज वो नहीं आओ गंगा को चेला